भारतीय एविएशन सेक्टर में ना एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आसमान पर जो दो कंपनियों का कब्जा है, उसे चुनौती देने के लिए कुछ नए खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मतलब सीधी सी बात यह है कि भारत के आसमान में जल्द ही और भी ज्यादा हलचल होने वाली है। हवाई यात्रा के लिए नए विकल्प आ रहे हैं जो इस सेक्टर की पूरी तस्वीर ही बदल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इन नए चैलेंजर्स से। आखिर ये हैं कौन जो इस मार्केट में एंट्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? सरकार ने 3 नई एयरलाइंस को हरी झंडी दे दी है। इनके नाम हैं अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और शंख एयर। उम्मीद यही है कि ये अपने साथ कुछ नया कंपटीशन लेकर आएंगी। लेकिन सवाल यह है कि ये जो नए खिलाड़ी हैं वो किस तरह के बाजार में कदम रख रहे हैं। सच तो यह है कि अभी भारतीय एविएशन मार्केट पर सिर्फ और सिर्फ 2 बड़े ग्रुप्स का ही राज है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 90% से ज्यादा। घरेलू बाजार का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ 2 एयरलाइन ग्रुप्स के कंट्रोल में है। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है ना? और ये चार्ट तो पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, इंडिगो अकेले ही 65% से ज्यादा मार्केट लेकर बैठा है। एयर इंडिया ग्रुप का हिस्सा करीब 25% है और बाकी वो सब मिलकर 10% से भी कम में सिमट जाते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में ऐसी सिचुएशन को डुओपोली या द्वै का अधिकार कहते हैं। मतलब एक ऐसा बाजार जहां किसी भी चीज पर मुख्य तौर पर सिर्फ 2 ही कंपनियों का दबदबा हो। तो ठीक है, मार्केट में 2 ही बड़े खिलाड़ी हैं, पर इससे असल में प्रॉब्लम क्या है? हम आप जैसे यात्रियों के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए देखते हैं कि इस दबदबे का असर आखिर होता क्या है। ये जो कोट है ना, ये पूरी कहानी कह देता है। देखिए, हाल ही में जब एक बड़ी एयरलाइन में ऑपरेशनल दिक्कतें आईं, तो ये साफ हो गया कि एक तेजी से बढ़ते मार्केट में सिर्फ एक कंपनी पर इतना ज्यादा निर्भर होना कितना खतरनाक हो सकता है। मतलब एक की गड़बड़ी पूरे सिस्टम को हिला सकती है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए अब सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि मैदान में और भी खिलाड़ियों को उतारा जाए, और ये जो नई एयरलाइंस आ रही हैं वो इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सरकार की रणनीति के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला, कंपटीशन बढ़ाने के लिए नई कंपनियों को मंजूरी देना। दूसरा, इस तेजी से बढ़ते बाजार में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना। और तीसरा, कुछ खास स्कीम के जरिए छोटे शहरों को जोड़ने वाली रीजनल कनेक्टिविटी को और मजबूत करना। और इसी रणनीति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है उड़ान स्कीम। पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। ये एक ऐसी पहल है जो छोटी एयरलाइंस को उन रूट्स पर सर्विस देने में मदद करती है जहां अब तक ज्यादा फ्लाइट्स नहीं थीं। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। इन नए खिलाड़ियों के लिए यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय एविएशन का इतिहास ही मुश्किलों और चुनौतियों से भरा रहा है। इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए। अभी कुछ ही साल पहले जेट एयरवेज और गो फर्स्ट जैसी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। तो जब आज अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस जैसी नई कंपनियों को मंजूरी मिलती है, तो ये पुरानी बातें हमें याद दिलाती हैं कि इस सेक्टर में सिर्फ टिके रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है। और ये स्लाइड इस जंग को और साफ कर देती है। एक तरफ है नए खिलाड़ी जिनके सामने ऊंचे ऑपरेशनल खर्चे हैं, तगड़ा कंपटीशन है और कर्ज का जोखिम है, और दूसरी तरफ है मार्केट के दिग्गज जिनके पास बड़ा स्केल है, स्थापित नेटवर्क है और सबसे बड़ी बात, एक बना बनाया नाम है। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये नए खिलाड़ी इन दिग्गजों को वाकई में चुनौती दे पाएंगे, या फिर ये भी भारत के इस मुश्किल आसमान में एक और चेतावनी भरी कहानी बनकर रह जाएंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।